अच्छा, लास्ट टाइम जो है ना हमने पेट्रोल थोड़ा सा सीख लिया था कि डेटा कैसे लोड करते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट में भी लोग नहीं थे और अभी वो दोबारा नहीं है कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैक कर रिव्यू दे दूँ, फिर उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू। जितने भी वेल्स दिए मैं, सम टाइम 2 दिए मैं, सम टाइम 3 दिए मैं, जितने भी डेटा में मुझे वेल्स है मैं यहाँ पे जाऊँगी। और अच्छा, लास्ट में जो मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे वर्क करना है, उसको तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो क्लियर है सबको? जी वो क्लियर है। ओके, क्लियर है। तो अभी मैं डेटा लोड, तो हम यहाँ पे जाते हैं इंपोर्ट्स और सिलेक्शन पे। मेरे पास जो भी डेटा है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, ये मुझसे लेस फाइल। अच्छा, डेटा की डेटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि लेस फाइल्स में मांगता है। तो लेस फाइल, अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए सिखा दी कि यहाँ पे मेरे पास मैंने तीनों फाइल्स को क्या किया, लोड कर दिया। अब वेल का डेटा लोड करते हुए मुझे जिस चीज़ का ख्याल करना है, तो किस चीज़ का ख्याल करना है कि मेरे पास वेल हेड की फाइल सही हो। जब मैं अपना वेल हेड डालूँ तो वो ठीक डालूँ, और एक होती है केबी की वैल्यू। ये दो चीज़ें होती हैं, ये आपको वेल के डेटा के साथ, वेल हेड के डेटा के साथ गिवन होती हैं। तो आपने वेल लोड करते हुए जब आप इंपोर्ट और सिलेक्शन पे करते हैं, अभी तो मेरे पास कोई वेल नहीं आ रहा, लेकिन जब हम वेल करते हैं तो यहाँ पे जब हम खोलते हैं उसकी सेटिंग में जाके, तो दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो होती है वो यहाँ पर इसका वेल हेड आ रहा होता है और इसकी केबी की वैल्यू। तो वेल लोड करते हुए हम इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि मेरे पास वेल लोड हो गया, ठीक है। अब वेल लोड हो गया तो वेल सेक्शन विंडो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये विंडो खोलते हैं वेल की, और यहाँ पे जो वेल सेक्शन विंडो होती है इस पर हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास सेक्शन विंडो आती है, और जब मैं अपना डेटा लोड करूँगी तो मेरे पास बार देता है। इसको मैं टिक करती हूँ तो मेरे पास तमाम वेल्स, जितने भी वेल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे लाइन से, ठीक है। ये तो हो गया वेल लोड करना। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम ज़रा 2D विंडो पे जाके देखते हैं कि मेरा वेल हुआ लोड या नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में हम 2D विंडो चले जाते हैं, समटाइम हम 3D विंडो भी खोले, लेकिन 3D विंडो की ऐसी कोई नीड नहीं होती, और उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने मैप विंडो से। तो ये दो को हम चेक करते हैं, इसलिए चेक करते हैं कि हमारा वेल हेड अगर सही डला हुआ है, वेल सही लोड हुआ है, तो ये 2D विंडो और मैप विंडो दोनों में शो हो जाएगा। पहला स्टेप था वेल लोड करना। अब दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है वेल टॉप्स को लोड करना। अब देखो, साइज़मेक के लिए वेल टॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, इसीलिए इसकी जो फोल्डर बनता है वेल टॉप का, वो अलग से बनता है। पहला स्टेप वेल लोड करना, दूसरा स्टेप है न्यू वेल टॉप फोल्डर। ये आपने वेल टॉप्स किया। अब आपके पास अगर 3 वेल्स हैं तो 3 वेल्स की वेल टॉप्स की फाइल अलग दी हुई होगी विद इज टोटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई अपने यहाँ पे लोअर बेसिन का कोई भी लोअर बेस का लेती हूँ, और यहाँ पे मैं एक फॉर्मेशन को पिक कर रही हूँ। पहली फॉर्मेशन मेरे पास उसको मैं ले लूँ, या मुगल कोड ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल क्रिटेशियस का पूरा पेट्रोलियम सिस्टम ले लूँ। अगर मैं नीचे से शुरू करूँ, सैम्बार है, फिर गोरू है, फिर पब है, उसके बाद फिर मुगल कोट है। तो अगर मैं सीक्वेंस से शुरू करूँ तो किस डेप्थ मुझे कौन सी फॉर्मेशन मिली है, पूरा वेल डेप्थ वेल टॉप में लिखा होता है। और फिर टोटल डेप्थ, ये कहाँ पे आके आपने अपना वेल जो है उसकी टोटल जो टीडी होती है, टोटल डेप्थ होती है, वहाँ पे आपने आके अपना वेल रोका, और किस फॉर्मेशन पे रोका वो टीडी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं, एस की फाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेल्स है, तो मैं तीनों वेल्स का अलग-अलग करके वेल टॉप का डेटा लोड करूँगी। अभी तो मेरे पास ज़ाहिर है कोई है नहीं, तो यहाँ पे अभी मुझे कोई ये एस की फाइल दे नहीं रहा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे कोई इसकी एस की फाइल दे दें, यहाँ पे पेट्रोल वेल टॉप्स की एस की फाइल है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे कोई मेरी फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो ज़ाहिर है यहाँ पे नहीं हो सकता डेटा लोड। तो वेल टॉप का जो डेटा है, इस तरीके से हम वेल टॉप का डेटा लोड करते हैं, और यहाँ पर आके मेरे वेल टॉप का डेटा लोड हो गया। जब मैं वेल टॉप का डेटा लोड कर लेती हूँ तो मेरे पास एक चीज़ होती है स्प्रेडशीट, ये हुई स्प्रेडशीट। मैं इसको खोलूँगी तो मेरे पास अगर 3 वेल्स हैं तो वो एक-एक वेल की तमाम फॉर्मेशंस बताएगा कि आपके पास कौन-कौन सी जियोलॉजिकल एज क्या है उसकी, और आपकी कौन-कौन सी सरफेस, मतलब कौन-कौन सी फॉर्मेशंस हैं। तो इस लिहाज से हम वेल के टॉप को चेक कर लेते हैं, क्योंकि वेल के टॉप साइज़मेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया वेल का पूरा पार्ट। फिर वेल टॉप के बाद हम जो तीसरा काम करते हैं वो हम ये चेक करते हैं, साइज़मिक को हम लोड करते हैं। साइज़मिक को लोड करने के लिए हम न्यू साइज़मिक मेन फ़ोल्डर पे जाते हैं। न्यू साइज़मिक मेन फ़ोल्डर पे जाने के बाद हम ये इंटरप्रिटेशन फ़ोल्डर, या आप साइज़मिक सर्वे ले रहे हैं, इंटरप्रिटेशन फ़ोल्डर ले रहे हैं, साइज़मिक सर्वे को पिक कर लें। ये आ गया आपका इंटरप्रिटेशन फ़ोल्डर।
ये सर्वे 1 पे ये लिखा हुआ होता है कि ये इम्पोर्ट ऑन सिलेक्शन है। ये ना इम्पोर्ट ऑन सिलेक्शन, इम्पोर्ट ऑन सिलेक्शन के लिए ये सेट बाय साइज्मिक डेटा है। ये मैंने पेनॉप्सकॉट की, मेरे पास फिलहाल एक ही फाइल थी, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब इसके लिए मैं कौन सी विंडो खोलूँगी? इसके लिए मैं इंटरप्रिटेशन विंडो खोलूँगी जो कि ऑलरेडी मेरे पास खुली हुई है। ये यहाँ पे जाके मैं अपनी सर्वे पेनॉप्सकॉट की लाइन कॉपी करूँगी, इन लाइन और इस लाइन को करूँगी तो मेरे पास ये। अच्छा, अगर कभी ऐसा केस हो रहा हो कि आपके पास लाइंस ऐसी आ रही हैं या वेल्स कंप्लीट नहीं आ रहा, तो ये जो आई होती है ना, आई, इसको क्लिक कर देना, ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? डेटा कैसे लोड करते हैं ये मैंने थोड़ा सा पुराना रिवीजन दिया था, क्लियर है ये? यस, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे यहाँ पे सीक्वेंसेस को पिक करना है तो मैं सीक्वेंसेस को कैसे पिक करूँ? मुझे तो यहाँ पे टाई करने की ज़रूरत है। तो हम जो तीसरा स्टेप करते हैं, वेल लोड करने के बाद, साइज्मिक लोड करने के बाद, हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है हमें वेल टॉप को साइज्मिक लाइन पर लेकर आना है ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी कौन सी फॉर्मेशंस कहाँ पर, मैं वहाँ से उसको पिक कर सकूँ। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे इसको ज़रा पावर पॉइंट पे लेकर जाती हूँ, मैं वहाँ पे इसको समझाती हूँ। एक और चीज़ ये, ज़रा मैं इसको 2D विंडो पे दिखा भी दूँ। ये देखो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, मैं आई पे क्लिक करूँगी, ये रही मेरी आई, तो ये मेरे पास शो हो जाएगा। मैप विंडो में ज़रा मैं जाके देखूँ कि मेरे पास साइज़मिक आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मैंने थोड़ा स्केल बड़ा किया हुआ, इसका स्केल थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगी, 3D विंडो में भी आ जाएगी। जब आपने कंप्लीट डेटा लोड कर लेंगे तो ये पूरी लाइन आपको बाकायदा दिख रही होगी इंटरप्रिटेशन विंडो पे। अच्छा, सम टाइम होता क्या है कि मुझे कोई मॉडल बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए फर्स्ट फॉर एग्जांपल मुझे पावर पॉइंट पे अपनी साइज को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए ये जो कैमरा दिया हुआ होता है ना, ये कैमरा कॉपी बिट मैप, इस कैमरे को मैंने क्लिक किया और अब अगर मैं पावर पॉइंट पे गई, मैंने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, फिर मेरी पूरी लाइन पेस्ट हो गई विद स्केल और जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे उसके साथ, तो ये हिली नहीं। मतलब अगर अब मैं यहाँ पे पावर पॉइंट पे इंटरप्रिटेशन करती हूँ, समटाइम लोग कहते हैं ना कि हमने पावर पॉइंट पे इंटरप्रिटेशन करी तो उनको समझ नहीं आता होता कि भाई सॉफ्टवेयर से कैसे शिफ्ट करना है साइज्मिक लाइन को, तो हम इसकी मदद से शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अभी क्योंकि मेरे पास वेल का डेटा नहीं है तो मैं आपको टाई करके नहीं दिखा सकती, तो मैं पावर पॉइंट पे समझाती हूँ कि उसका काम क्या होता है। अब हमारे पास ये लिखा होता है अगर चेक शॉट का डेटा है। अच्छा, इस वाले स्टेप को दोबारा बताइए कि पीपीटी में कैसे शिफ्ट किया आपने? अच्छा, ये जो कैमरा है, ठीक है, कॉपी बिट मैप, इसको क्लिक किया जस्ट, इसने विद स्केल कुछ हिलाए बगैर सेट किया, और अगर मैं इसको स्लाइड पे जाती हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ये पेस्ट हो गई विद स्केल, प्रॉपर स्केल के साथ। ठीक है, अच्छा, अब देखो दो सूरतें होती हैं टॉप को लाने की। अगर मुझे साइज्मिक लाइन पे अपने टॉप्स को लेकर आने, मेरे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि मुझे चेक शॉट का डेटा गिवन है। अगर मुझे चेक शॉट का डेटा गिवन है, चेक शॉट का डेटा मतलब कि अगर मैंने यहाँ से शॉट किया, वो कितनी डेप्थ में किया, कब उसने रिटर्न किया, या थोड़ी जियो फिजिक्स का आइडिया होगा ना आप लोग को। तो अगर मुझे चेक शॉट का डेटा गिवन है तो मैं वेल टॉप पे गई, मैंने इम्पोर्ट ऑन सिलेक्शन किया, चेक शॉट का डेटा लोड किया, उसको मैंने रन करा दिया। सेटिंग पे जाके टाइम में जाते हैं उसको रन करा देने, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से लोड नहीं है, तो ये यहाँ पे हो नहीं सकता, या तो अगर हाँ नहीं, इस पर फिर जाके हम लोड कराते हैं। पहली सिचुएशन ये है, तो हमारा जो डेटा होता है वो लोड हो जाता है। दूसरा ये है, अगर आपको चेक शॉट का डेटा गिवन नहीं है तो आपके पास दो लॉग्स होना जरूरी है, सोनिक लॉग और डेंसिटी लॉग, लेकिन सोनिक का होना बहुत जरूरी है टीडीआर बनाने के लिए। तो सेकंड केस ये होता है, अगर आपको चेक शॉट का डेटा गिवन नहीं है, आप वेल टू साइज्मिक टाई करते हैं। ये वेल टू साइज्मिक टाई होता है, साइज्मिक इंटरप्रिटेशन की विंडो पे जाके साइज्मिक वेल टाई, यहाँ पे आप सोनिक कैलिब्रेशन लिखा हुआ भी है, आपका जो वेल होता है उसको सोनिक करते हैं और यहाँ से इसको रन करा देते हैं। हम क्या करते हैं, उसको रन कराते हैं। तो किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये साइज्मिक लाइन है, ठीक है, मेरे पास ये साइज्मिक लाइन है, वो इस तरीके से आपका आ जाता है, ये आया वेल। ठीक है, मैं इसको ज़रा बना के दिखा रही हूँ क्योंकि इस वक्त डेटा अवेलेबल नहीं है। ये लाइन है और पहली फॉर्मेशन, चलो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम
कंसिडर कर लेते हैं कुछ भी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहली ये भी, दूसरी जो है वो इसी के नीचे कर लेते हैं, थोड़ी सी ये कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी फॉर एग्जांपल मेरी फॉर्मेशन ये है या जो भी होता है ना। अब यहाँ पे जाके ये मैंने टाई कर दिया। अब टाई के साथ जो है ना, जब मैं सरफेस पे क्लिक करूंगी ना, ये ना वेल टॉप्स होते हैं। वेल टॉप्स के जब मैं लोड कर दूंगी तो वेल टॉप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स में आ रहा होता है सरफेस। सरफेस का मतलब होता है फॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं। अभी तो मैंने कुछ लोड नहीं किया हुआ। जब मैं सरफेस पे क्लिक करूंगी जाके तो मेरे पास उनके नाम लिखे हुए आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये सैम्बार है, ये गोरू है, और मैं इसको कुछ भी कह देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पता चल गया कि ये सैम्बार की सीक्वेंस है, ये जो है ये सेकंड गोरू की है, ये सेकंड ये है। तो अब मैं जो सीक्वेंसेस पिक करूंगी वो मैं इसको नहीं करूंगी, इसको नीचे से नहीं करूंगी, मैं अपनी इसको लेते हुए अपनी सीक्वेंस को पिक करना शुरू कर दूंगी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मुझे पहली ऑल्डर फॉर्मेशन पिक करनी है, तो मैंने ये लिया, इस लाइन को लेते हुए अभी थोड़ा सा आगे पीछे इसको मैंने पिक करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए कुछ रूल्स होते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। पहले जरा मैं ये बता रही हूँ कि हम कैसे इसको पिक करते हैं। तो ये मैंने इसको ज़रा पिक किया तो मेरी ये एक सीक्वेंस पिक हो गई, एक पैकेज हो गया। अब दूसरा पैकेज में क्या करूँगी, ये जो मेरा ये दूसरी फॉर्मेशन आ रही है। तो बेसिकली टाई करने का मतलब ये होता है कि हमें फॉर्मेशंस को पिक करने में आसानी हो, इसी को लेते हुए हम साइज़मिक लाइन पे चले जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक चार्ट दिखाया था जो उमर के पास भी, उमर होगा उसका, वो जो चार्ट होता है जो साइज़मिक लाइन की ग्रिड होती है। कौन सी ग्रिड्स? वो जो लास्ट टाइम आपने दिखाई थी खोल के, अगर वो थोड़ी देर के लिए खुल सकती है तो उसको खोलना, 1 मिनट। अच्छा चले मैं देखता हूँ। भी मैंने पूरा कर लिया। अब मेरे पास ये डिसीजन है मुझे साइज़मिक लाइन कौन सी स्विच करनी है। तो या तो मैं वर्टिकल जाऊंगी या तो मैं हॉरिजॉन्टल। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम अच्छा पैकेज बनाने के लिए ये वाली साइज़मिक लाइन को ले लेंगे। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास ये होता है, जब हम होम पे जाते हैं ना तो ये टूल पैलेट होता है यहाँ पे। जब मैं इस टूल पैलेट को शुरू करती हूँ तो यहाँ पे साइज़मिक इंटरप्रिटेशन का ऑप्शन होता है। ये टूल पैलेट को जाते हैं, यहाँ पे साइज़मिक इंटरप्रिटेशन का ऑप्शन होता है। ये साइज़मिक इंटरप्रिटेशन, ये जब मैं एक तो ये मुझे जब मुझे साइज़मिक होराइजन पिक करने हैं तो मैं ये वाला पिक करूंगी। ये देखो ये साइज़मिक होराइजन पिक कर रहा है। अगर मुझे फॉल्ट पिक करना है तो मैं एफ को लूंगी कि मुझे यहाँ पे एक फॉल्ट पिक करना है, ठीक है। फॉल्ट इंटरप्रिटेशन में कहता है कोई फॉल्ट एक्टिव करें। अगर मुझे अपनी साइज़मिक लाइन को चेंज करना है, मैं 2D विंडो पे जाऊंगी और ये वाले ग्रिड उठाऊंगी। ये वाले ग्रिड को उठाया मैंने और मैंने क्या किया, मेरी एक लाइन खत्म हो गई ना, मैंने इस दूसरी लाइन को पिक करना है तो मैंने उस ग्रिड से दूसरी लाइन को पिक किया। तो मेरी इंटरप्रिटेशन विंडो में जो लाइन होगी वो स्विच हो जाएगी। तो अब मुझे फॉर्मेशंस में क्या करना है और क्या हो रहा होगा, तो ये जो फॉर्मेशंस आपने कंप्लीट करी है ना यहाँ तक, ये साइज़मिक लाइन में क्रॉस सर्कल्स में बनी हुई आ रही होंगी। अब क्या हो रहा होगा, फर्स्ट करो ये साइज़मिक लाइन आपने पूरी कर ली, आपने दूसरी लाइन खोली, तो अब जो साइज़मिक लाइन आ रही होगी वो कैसी आ रही होगी, आपके यहाँ पे साइड पे कोई क्रॉस बना हुआ आ रहा होगा, इस टाइप का क्रॉस बना हुआ आता है। जब आप नई साइज़मिक लाइन शुरू करते हैं तो ये ऐसा क्रॉस बना हुआ आता है कि आपने जो पुरानी साइज़मिक लाइन थी वो यहाँ पे रोकी थी, तो यहाँ से पिक करना, फिर यहाँ से पिक करना, फिर यहाँ से पिक करना। यहाँ तक क्लियर हुआ? थोड़ा सा आइडिया हुआ साइज़मिक को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? हेलो, हेलो, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने दूसरी लाइन पिक कर ली। अब क्या होगा, मेरे पास एक वेल तो नहीं है, ये दूसरा वेल है, ये तीसरा वेल है, यहाँ पर है। तो हम आगे जाके समटाइम ऐसा होता है कि दूसरे वेल में जाके फॉर्मेशंस बढ़ भी जाती हैं, तो फिर मुझे इस नीचे वाली फॉर्मेशंस को भी पिक करना होता है। आगे जाके चेंज भी हो जाती हैं, कम भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम तमाम लाइंस को पिक कर लेते हैं। एक सिचुएशन क्या होती है, अगर मुझे साइज़मिक लाइन को मिलाना है
तो हम कॉम्पोजिट बनाते हैं, क्यूसी बनाते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वहीं इंशाल्लाह जब डेटा आएगा तो साथ साथ में बहुत सी चीज़ें उस वक्त भी गाइड कर दूंगी। दूसरी चीज़ होती है फॉल्ट को पिक करना। अब ये जो मुझे लाइन दिख रही है ना, इसमें मुझे कोई ऐसा खास फॉल्ट नहीं दिख रहा। अगर मुझे फॉल्ट दिखेगा तो हमें फॉल्ट को कोरिलेट करना होता है। एक फॉल्ट को पिक किया और फिर उसको फर्दर साइज्मिक लाइन पे लेके जाना है। तो बिल्कुल वही होता है, जब हम दूसरी साइज्मिक लाइन पे जाते हैं तो हमें इंडिकेशन दे रहा होता है वो साइज्मिक लाइन कि आपने पहले यहाँ पे फॉल्ट पिक किया था, यहाँ पे चेक कर ले कि कोई ना कोई फॉल्ट मौजूद हो सकता है। ठीक है। और एक दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम इंटरप्रिटेशन में जाते हैं, हम यहाँ पे सरफेस बनाते हैं। वो सरफेस हम क्यों बनाते हैं, वो सरफेस हम इसलिए बनाते हैं कि मुझे ज़रा ये चेक करना है कि मुझे कहीं साइज्मिक इंटरप्रिटेशन में फॉल्ट दिख रहा है। एक तो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर मैं उसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सरफेस बनाते हैं। सरफेस बनाने के लिए मेन इनपुट करते हैं। ये जो मेन इनपुट होता है कि आपको किस लेयर का सरफेस बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सैम्बार की, ठीक है, आपने सैम्बार का ये बनानी है, सैम्बार की सरफेस बनानी है कि सैम्बार की सरफेस में आगे जाके साइज्मिक तक क्या इंटरप्रिटेशन है, मुझे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जज करना है। तो आप यहाँ पे मेन इनपुट डालते हैं। आप कहते हैं कि ज़रा सैम्बार की अभी वेल टॉप 1 ही है, यहाँ पे हम कहते हैं कि वेल टॉप 1 में जो रिजल्ट सरफेस है वो आप मुझे सैम्बार की दे दें। और यहाँ पे जाके हम वेल सजेस्ट सेटिंग फ्रॉम इनपुट में जाते हैं, या कहते हैं गेट लिमिट फ्रॉम सिलेक्टेड, इसको करते हैं, ये वाली जो होती है ना, इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। तो हमारे पास ना एक मैप बना हुआ होता है। वो मैप क्या बता रहा होता है कि यहाँ पे आके कहीं फॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करो मैंने इस सीक्वेंस को पिक कर रही हूँ और यहाँ पे कोई फॉल्ट है, तो वो मैप साइट पे खुला हुआ आता है आपके, और वो बता रहा होता है क्योंकि अभी मेरे पास वेल टॉप नहीं है तो मैं उसकी सरफेस नहीं बना सकती, तो उस मैप को साथ साथ हम अपने साइट पे रखते हैं और हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। इस सैम्बार को पकड़ा हुआ है तो उसको मैं सैम्बार को 10 लाइनों में खींच के लेके जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाइन है, मैं उसको 10 में कंप्लीट करूंगी, तो वो बताएगा कि कहाँ कहाँ आपके फॉल्ट्स हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। तो साथ में हम उसको भी खोल के रखते हैं, उसकी सॉफ्टवेयर इंटरप्रिटेशन के लिहाज से वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है। तो ये जो होती है बेसिक साइज में कैसे पिक करते हैं। अब क्या होता है, जब मेरे पास वो तमाम, मेरे पास फॉर एग्जांपल सैम्बार थी, गोरी थी, पूरा क्रिटेशियस का पैकेज था, तो मैं एक एक सरफेस बनाती हूँ। तो एंड में हम उस सरफेस को कंपाइल करके टाइम डेप्थ मैप भी बना लेते हैं। ये भी सुना हुआ होगा आपने, टाइम डेप्थ मैप बनता है। तो टाइम डेप्थ मैप भी फिर फर्दर इसी तरीके से बनता है, जब हम सरफेस को कंबाइन करते हैं और फिर उसको हम कंप्लीट करके टाइम टू डेप्थ मैप उसकी जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद अब बात यह है हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। जियो फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ होगा। अच्छा यहाँ तक ये बताओ, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है या कुछ इससे रिलेटेड पूछना है? आगे बढ़े। जी आगे बढ़ाएं आप। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे सर्वे 1 में अगर मुझे क्या करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मैं तेरा साइज का कलर चेंज कर दूँ, मुझे दूसरे कलर में जाना है। तो यहाँ पे जाके एक स्टाइल में जाके ऑप्शन आता है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। अच्छा अब मैं थोड़ा सा बता रही हूँ इंटरप्रिटेशन का। ठीक है,
मेरी साइस्मिक लाइन में जो कलर है वो मुझे ये दिया हुआ है कि इन्होंने देखो मैंने क्या किया, मैंने जाके एडिट ग्लोबल कलर टेबल में जाके अपना टेबल खोला, तो इन्होंने मुझे ये बताया कि आपके उसमें अगर आप इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो 1 है वो हाई है और -1 जो है वो लो की वैल्यू है। आपके 2 हैं, एक क्या है, एक हाई है और एक लो है। 1 हाई और -1 लो। अच्छा, अब ये जो 1 और -1 की वैल्यू है ना, ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन में बहुत काम आती है। कैसे आती है इंटरप्रिटेशन में? आप लोगों ने सुना होगा, पोलैरिटी का लफ्ज़ सुना है कभी किसी ने, पोलैरिटी का? या पीक और ट्रफ पढ़ा है? थोड़ा सा जियो फिजिक्स में इसका आइडिया है किसी को? पीक और ट्रफ थोड़ा सा मुझे कोई बताए कि मतलब, ताकि ना मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसका है आइडिया पीक और ट्रफ क्या है और पोलैरिटी का क्या रिलेशन है लिथोलॉजी से जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं साइंस में? की किसी को है कुछ आइडिया से रिलेटेड? क्रेस्ट और ट्रफ पढ़ा है जियो फिजिक्स में ना, जो वेव वेव होती है ना, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्रेस्ट और फिर दूसरा वाला ट्रफ। दूसरा वाला टर्म, अच्छा, इसका रिलेशन पोलैरिटी से नहीं पढ़ा हुआ क्या? अगर लिथोलॉजी कैसे चेंज हो रही है तो क्या है? याद नहीं इतना। नहीं, अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा देखो, जब मैं इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मैंने अपना कलर खोल के चेक कर लिया। अगर मुझे कलर चेंज भी करना है तो मैं कलर भी चेंज करती हूँ साइज्मिक लाइन का। साइज्मिक लाइन का कलर हम कैसे चेंज करते हैं? हम यहाँ ज़रा साइज्मिक लाइन में जाते हैं। साइज्मिक लाइन में जाने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं, हम सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद ये जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स, इसमें लोकल, अगर ये लोकल प्राइवेट में करूँ ना तो ये मुझे काफ़ी सारे कलर्स की ना एक दे देता है। ग्लोबल में जाके मैं करना चाहूँ तो एक मुझे बहुत रेंज देते हैं कलर्स की, तो हम उसमें से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अगर मैं डिफरेंट कलर्स को अडॉप्ट करना चाहूँ। लेकिन अभी बात यह है कि मैंने कलर फिलहाल मैं चेंज नहीं करी, मैं ज़रा इंटरप्रिटेशन की तरफ जाती हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आके आपके पास जो एडिट ग्लोबल कलर का ऑप्शन है, ग्लोबल कलर टेबल, यहाँ से मैंने चेक कर लिया कि मेरा जो पीक है और ट्रफ है, लिमिट्स डिफाइन, लिमिट्स को चेक किया मैंने, और 1 और -1 है। 1 जो है +1, ये इंडिकेट करता है हाई पोलैरिटी को, ठीक है, और जो नेगेटिव का 1 है या -1 है, ये लो पोलैरिटी को इंडिकेट करता है। अब अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाऊँगी तो खैर काफ़ी तरीके होते हैं, मैं जियो फिजिक्स में आ जाऊँगी, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि ये जो +1 है ये मेरा पीक होगा, और ये जो माइनस है ये मेरा ट्रफ होगा। अब मैं इसको यहाँ पे ज़रा करके बताती हूँ आपको। मैं इसको बंद कर रही हूँ, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया साइज्मिक लाइन पे, अब मैंने क्या किया, मैंने साइज्मिक लाइन पे राइट क्लिक किया। ये साइड में ऑप्शंस होंगे विगल के, मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेरी साइज्मिक लाइन में पीक्स कहाँ है और ट्रफ कहाँ है। आई जस्ट क्लिक इट, हुआ क्लिक, मैंने इसको ज़रा जूम कर लिया, ये मैंने जूम कर लिया। अब ये मैंने जूम कर लिया, ठीक है। तो ये जो मेरी, हाँ, ये तमाम मेरी ये जो जितनी भी होंगी ये मेरी 1 की वैल्यूज होंगी, मतलब पीक, और जो -1 होगी ये मेरी होगी ट्रफ। अब इसका मेरी इंटरप्रिटेशन से ताल्लुक कैसे है? वो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेल टॉप को लोड किया हुआ है। अगर मैं पूछूं कि मुझे सैम्बार को पिक करना है एज अ सोर्स रॉक, तो मैं सैम्बार को शेल पिक करूंगी, ऐसे ही है। जी ऐसा ही है। ऐसे ही है ना? तो सैम्बार को मुझे शेल पिक करना है। अब जो शेल की होती है ना पोलैरिटी, वो लो पोलैरिटी होती है, इतना याद रखिएगा। शेल की जो पोलैरिटी होती है वो लो होती है। तो अब अगर मैंने होराइजन को पिक करना है अपने, और मेरी फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये मुझे सैम्बार दी हुई है, और मेरे पास मैंने खोला तो ट्रफ भी और पीक भी है। तो अब अगर मेरी सैम्बार का पैकेज है तो मैं ये वाली लाइन को पिक करना शुरू करूंगी। ये शेल जो होता है वो हमेशा ट्रफ में होता है, क्योंकि शेल की जो पोलैरिटी होती है वो लो पोलैरिटी होती है, नेगेटिव में जाती है। तो ये मेरे पास, मैं इस तरीके से पिक करूंगी तो मेरी एक सीक्वेंस जो है वो चलती चलती। अगर मेरे पास फॉल्ट आएगा तो मैं क्या देखूंगी, मेरी ये साइज्मिक लाइन यहाँ से मुझे स्ट्रेटा बकायदा गैप में करता है। अगर ऐसा होता है समटाइम, आप चाह रहे हैं कि आपकी साइज्मिक लाइन भी रहे, पीक और ट्रफ का सेक्शन भी रहे, तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। इसमें आपको कलर भी शो हो रहा है और इसमें यहाँ पे आपको पीक और ट्रफ भी आइडियल, जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं ज़रूरत ही नहीं होती,
वो जस्ट सिर्फ कलर की मदद से पिक करते रहते हैं। जब बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपने काम कर लिया तो आपको पी का ट्रफ की नीड नहीं है, आपने पकड़ा और आपने सिर्फ उससे अंदाजा लगा लिया कि क्या है। तो ये हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल डेक्कन ट्रैप आ गया, ठीक है। डेक्कन ट्रैप क्या है, थोड़ा सा आइडिया है किसी को डेक्कन ट्रैप की क्या है लिथोलॉजी, अगर मैं पूछूं डेक्कन ट्रैप? डेक्कन ट्रैप ना एक इग्नियस इंट्रूजन है। इग्नियस इंट्रूजन जो होता है वो हमेशा हाई पोलैरिटी देता है। अब हाई पोलैरिटी में पीक को पिक करूंगी या ट्रफ को पिक करूंगी? पीक को। गुड, मैं पीक को पिक करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे डेक्कन ट्रैप है टाई में, तो मैं टाई में पकड़ते हुए इस पीक को उठाऊंगी और इस पीक को पिक करते हुए चले जाऊंगी। इसी तरीके से लाइमस्टोन के केस में, सैंडस्टोन के केस में भी हम पीक को पिक करते हैं, शेल के केस में हम ट्रफ को पिक करते हैं, ठीक है। वैसे तो दो तरीके होते हैं, एक आई गेस यूरोपियन होता है, कौन सा होता है मुझे नाम फिलहाल याद नहीं है, वो लोग तो रिवर्स भी करते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने यहाँ से सीखा है, यहाँ पे यही होता है कि पीक को हम हाई पोलैरिटी पिक करते हैं। यहाँ पे देखो ये शो भी कर रहा है कि जो पीक जा रही है ये हाई पोलैरिटी है और जो ट्रफ है ये लो पोलैरिटी है। तो इग्नियस हो गई, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, उसमें हम पीक को पिक करेंगे, और शेल हो गया तो उसमें हम ट्रफ को पिक करेंगे। तो इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपनी फॉर्मेशंस को, अपने पैकेजेस को पिक करते हैं। अब होता क्या है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है मुझे वेल टॉप दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, जब हमें वेल टॉप दिया हुआ होता है ना तो हम उसको माइनस भी करते हैं कि वेरी वेल टॉप में कितना डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेल टॉप था, वो इधर टाई कर रहा है, दूसरा बिल्कुल ही इसके ऊपर कर रहा है। अब मैं इतने से गैप में सीक्वेंस को पिक करूंगी, तो अगर मैं लाइन को इस तरीके से लेके जाऊंगी तो वो तो बहुत मर्ज सा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो टॉप होता है उसको माइनस करके देखते हैं। अगर मेरे टॉप का डिफरेंस 30 मीटर से कम आ रहा है, लेस देन 30 मीटर है, तो हम उसको साइज्मिक लाइन में पिक नहीं करते, हम उसको स्किप करते हैं, फिर हम दूसरी फॉर्मेशन, दूसरे टॉप पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम साइज्मिक को पिक करते हैं। हमारा आईबीए में जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हमें साइज्मिक में वेल लोड किया, साइज्मिक का डेटा लोड किया, वेल टू साइज्मिक टाई किया, टाई करने के बाद मैंने सीक्वेंसेस को पिक किया, और सीक्वेंसेस को पिक करने के लिए ऑफ कोर्स जो चीज़ आपके लिए अहम है वो है आपका लिटरेचर रिव्यू। आपने रिसर्चर्स के पेपर्स पढ़ने हैं कि उन्होंने किस फॉर्मेशन को, उनकी लिथोलॉजी क्या ली हुई है और उसमें फॉल्ट कब आ रहा है, कब कोई फोल्ड आया है, साइज्मिक पैकेज का आपको आइडिया होना चाहिए। उससे पहले आपका लिटरेचर रिव्यू इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर वो लाइन देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में एंटीक्लाइन आना ही है, इस एरिया में शेल ड्रेपर्स आने ही हैं, इस एरिया में रोल ओवर एंटीक्लाइंस आने हैं, इस एरिया में फॉल्ट आना है। तो लिटरेचर रिव्यू आपका इतना स्ट्रांग हो कि अगर आप रफ को पिक कर रहे हैं, आप जाते जाते रुक जाएंगे कि नहीं लिटरेचर में यहाँ पे था, तो यहाँ पे मुझे इतना आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद होगी। इसी तरीके से आपका कहीं पे भी फोल्ड आ रहा है, आपको आइडिया होना चाहिए। तो लिटरेचर रिव्यू जो बैक है उसकी जियोलॉजिकल सेटिंग है उसका आइडिया होना चाहिए। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर क्या हेल्प करता है कि हम सरफेस बना लेते हैं साथ साथ में, उसका हमें आइडिया हो जाता है। फिर हम टाई करने के बाद पूरी 10 लाइन की इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद हम फिर ये टाइम टू डेप्थ मैप बनाते हैं, या फिर आप फर्दर जाना है, जैसे CSV भी होती है, लास्ट टाइम वो कर नहीं सके थे CSV की जो मैपिंग होती है, लेकिन अगर हमें टाइम मिल जाए तो हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। इसलिए हमने ये लेक्चर्स पर ऐसे कर लिए कि हमें ये बेसिक्स पता हो कि इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और बेसिक कैसे करते हैं। तो यहाँ तक भी अगर ये याद रहे या ये सीख जाए तो ये भी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह फिर जब हमारे पास फर्दर डेटा कंप्लीट होगा, चीज़ें प्रॉपर होंगी, तो हम उसको सीखना शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? अच्छा, आपके पास वो अरब वाला डेटा नहीं है? हाँ, एक मिनट उमर, इधर रुकिएगा। मारिया बाजी, मेरा एक सवाल ये था कि ये जो आपने बताया कि हम लोग जियोलॉजिकल सेटिंग लिटरेचर रिव्यू से लेते हैं, तो ये अगर फॉर एग्जांपल हमें आईबीए का भी डाटा रिलीज हो जाएगा
तो उसमें से जो हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे वो इसमें हेल्प होगी इस तरीके से, और वो रिसर्च पेपर में इतना डिटेल्ड पब्लिश होती है, इसमें हम ऐसे पिक कर सकते हैं उसको। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये रुमैसा देखो, जब हम लिटरेचर को पिक करते हैं ना, तो हम लिटरेचर में स्टार्ट कैसे लेते हैं? हम लिटरेचर में स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि हम सबसे पहले उसकी जियोलॉजिकल सेटिंग पढ़ते हैं और उसका पेट्रोलियम सिस्टम देखते हैं। कि जियोलॉजिकल सेटिंग किस लिए? कि अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मैं अपने लोअर इंडस बेसिन को लूँ या किसी के बोलूँ, तो यार मैं श्योर होती हूँ कि मुझे पता है सेम्बार गोरी की सीक्वेंसेस हैं, डेक्कन ट्रैप भी आना इंट्रूजन हुआ था पैलियोसीन में, लेट क्रिटेशियस से पैलियोसीन में, तो मतलब ये मुझे आइडिया है ना अगर हम अपने इंडस बेसिन की बात करें। तो इसी तरीके से मैं जिस बेसिन पे काम करने जा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए जियोलॉजिकल सेटिंग में कि उसकी कौन से एज में कौन सा इंट्रूजन आया था। कि अगर मैं साइजिंग पे पिक कर रही हूँ तो मुझे पता है हाँ यार ये इंट्रूजन जो आया था ना इस एज में आया था इस बेसिन में। दूसरा ये उसके मुझे पेट्रोलियम सिस्टम पता होना चाहिए। अगर मैं पैकेज, मेरे पास 3 पैकेज दिए हुए हैं, तो मुझे आइडिया हो जाए कि ये इसकी सोर्स है, ये इसका रिजर्वायर है, ये इसकी ट्रैप है। पहली चीज़ ये हो गई, तो आपको इसलिए हम करते हैं जियोलॉजिकल सेटिंग पेट्रोलियम सिस्टम। दूसरा, आपने जो बात करी कि रिसर्च पेपर में इंपॉर्टेंट कितना होता है, तो हम रिसर्च पेपर में जो सेकंड फेज देखते हैं लिटरेचर रिव्यू का, दैट वाज द साइज्मिक इंटरप्रिटेशन। हम रिसर्च पेपर्स को सर्च करते हैं और उसमें देखते हैं कि उन्होंने साइज्मिक इंटरप्रिटेशन करी हुई कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 रिसर्च पेपर्स हैं और 10 रिसर्च पेपर में से किसी ने उसको फॉल्टी मार्क किया हुआ है, किसी ने उसको फॉल्ट नहीं किया हुआ है, किसी ने कहा है कि जस्ट ये इंट्रूजन है या जस्ट इनफॉर्म कंटेंट्स है या फॉल्ट है, व्हाटएवर। मैंने 10 की इंटरप्रिटेशन देख ली। अब मेरा काम क्या है कि मुझे नई चीज़ को इंटरप्रेट करना है, मुझे नई अपने माइंड से आइडिया बताना है। तो मैंने जियोलॉजिकल सेटिंग करी भी है, मैंने उसका पेट्रोलियम सिस्टम समझा हुआ है, मैंने जियोलॉजी पढ़ी भी है, तो मैं क्लोजेस्ट जवाब दूंगी कि 10 ने तो ये बोला हुआ है इंटरप्रिटेशन। और बिल्कुल जब हम उनकी साइज्मिक देखते हैं तो फिर हमें आइडिया हो रहा था कि अच्छा इन्होंने इस बेसिन को ऐसे पिक किया हुआ है। तो फिर मैं आइडिया देती हूँ कि भाई अकॉर्डिंग टू माई लिटरेचर रिव्यू एंड माई इंटरप्रिटेशन क्लोजेस्ट ये होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जितना अच्छा सॉफ्टवेयर को यूज़ करके पैकेज देंगे, तो एक नई चीज़ आप डिस्कवर कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ? यस यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। उमर, आप अब हो रही है? जी हो रही है अब। अच्छा ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ना ये पूरा ऐसे ग्रिड बनता है। जब हम तमाम साइज्मिक लाइंस लोड कर लेते हैं तो इस